देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक तरफ से आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंटल वर्क्स की बात कर रहे थे, नेशनल हाईवेज़ की बात करें, रोडों की, प्रोजेक्ट्स की, टनल्स की, अभी आपने बात की कि हमारे इसमें हो रहा है। लेकिन जनाब, बेल्ट के अंदर आपको मालूम है पिछले 2-3 महीनों से लगातार कितने हादसे, सड़क हादसे यहाँ पे हुए। लेकिन आप जो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, चूँकि करिए, मुझे उससे वो लेना देना नहीं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब एक्सीडेंट होते रहे हैं उसके लिए कितना ज़्यादा लोगों ने कहा कि वहाँ पे रोड बैरियर्स लगाए जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात उठाए जाएँ। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जब थे डॉक्टर सागर डोईफोड़े, यहाँ पे जो पुलडोडा और गणपत ब्रिज, 2 ब्रिज थे जहाँ पे सुसाइडल केस आते थे, वहाँ से छलांग लोग मारते थे। जब हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया था तो उन्होंने उसको पूरे दोनों पुलों को फेंसिंग की, जो आपको भी दिख रही होगी। तो मतलब उन्होंने उस वक्त काम किया था। आज के डीसी साहब को यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के मीडिया के सभी लोगों ने रिपोर्टें दी कि यहाँ पे इनके हवाले से काम किया जाए, और आपकी सरकार तक भी ये बात पहुँच रही है। लेकिन फिर भी रोड बैरियर्स नहीं बन रहे, लेकिन नेशनल हाईवेज बन रहे। इन नेशनल हाईवेज को करना क्या है जब यहाँ पे हमारे सारे नौजवान दरिया चिनाब में जा रहे हैं, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिल रही। मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो आए दिन ये घटनाएं होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जो अपना ज़िला इंतज़ामिया है उनको जिम्मेवार मानता हूँ। यहाँ के बच्चे जो आज उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग थामा और कल जो हाई स्पीड पे चलते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप जो है इनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हो, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अच्छी तरह से एक ट्राई हो, अच्छी तरह से उनको देखा जाए, उनको रूल्स का पता हो, उनका एक अच्छी तरीके से उनको एग्ज़ामिन किया जाए कि क्या ये चलाने वाले मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, नहीं हैं, ये किस प्रकार से हैं, उन्हीं को लाइसेंस दिए जाएं। और दूसरा कि जहाँ तक कि हिफाजत का सवाल है, बैरिकेड्स लगाने चाहिए अपने साइड, रोड के साइड में, जो जहाँ लगता है कि यहाँ से लगता क्या है, पूरा भटोद से लेके इस पूरे चिनाब बेल्ट के अंदर रोड बैरियर। वही कह रहा, कहीं ऐसी भी जगह है कि जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है, जहाँ हैं तो वहाँ पे ये लगाना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से निवेदन, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे गौर फरमाएं, और ये सारी चीज़ें जो भी इसके लिए कदम उठाए जाएं, जितने जल्दी हो सके ये कदम उठाएं, क्योंकि हमारे बच्चे, भाई, बुज़ुर्ग, ये बहुत कीमती जानें होती हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, या ऐसे हादसे जहां उनकी डेड बॉडीज़ भी अभी तक नहीं मिली हैं। इसके लिए बड़े ही जल्दी, बड़े ही सीरियस होकर जो है ये कदम उठाने पड़ेंगे, और वो बैरिकेड वगैरह करने पड़ेंगे। और साथ में जो आप लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करते हो, चेकिंग्स वगैरह होनी चाहिए। लाइसेंस जो प्रोवाइड करते हो वो भी जो है एक अच्छी तरह से जो है उसको जांच परख के ही लाइसेंस जो है इशू किया। मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि अगर ये सारी योजनाएं, ये स्कीमें आ रही हैं, ज़मीनी लेवल पर लोगों तक वो पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल पा रहा है, जो कि रिपोर्ट्स काफ़ी हमारे पास आई, काफ़ी इलाकों की, जहाँ पे राशन सड़ गया लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी तंजीमें अपने हेडक्वार्टर्स पे अपने सदरों को मुंतखब कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी नव मुंतखब सदर विजय मोहन ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जो कि हालिया कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष या ज़िला सदर डोडा मुंतखब हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्कीमें जो ज़मीनी सतह की तरफ आ रही हैं, वहीं अपोजिशन की जितनी तंजीमें हैं वो उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि क्या उन स्कीमों से वाकई गरीब लोगों का कल्याण या उनका फ़ायदा हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। पूरी जानकारी हम ज़िला अध्यक्ष, ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी विजय मोहन ठाकुर जी से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने शुभम चैनल डोडा में इस्तकबाल भी करता हूं, और नव मुंतखब सदर होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आप जो हुए हैं, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप सदर बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आपको मेरी तरफ से ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से एक स्कीम है जो कई 2-3 वर्षों से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से कोविड-19 चल रहा है तब से जो है यहाँ पे लोगों को राशन मिल रहा है, और इसमें कोई गरीब और अमीर नहीं देखा जा रहा है, हर एक के लिए वो राशन
आ रहा है। अब अपोजिशन का कहना है कि ये 5 किलो से क्या बनेगा या इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा ये पूछने की कोशिश करूंगा, 2023 के लिए भी आपकी हुकूमत ने जो है लोगों के लिए फ्री राशन देने का जो है फैसला लिया है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि एक तरफ से राशन जो है लोगों को देने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो स्टोर हैं वहाँ पे राशन खराब होता है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप जानते हैं, आपने बताया भी कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता ने जिस प्रकार से इस भारतवर्ष के लिए जो काम किए हैं, योजनाएं लाई हैं, गरीबों के लिए लाई हैं, उसी की एक कड़ी है राशन। जब कोविड शुरू हुआ था तो उस वक़्त से फ्री राशन अपने भारतवासियों को वो जो है उन्होंने दिया था, और उसी को बढ़ाते हुए अभी फिर से 1 साल के लिए गरीबों को वो राशन फ्री देने का फिर से ऐलान हुआ है। और ये गरीबों को ये जो है ये राशन दिया जाएगा, क्योंकि कोविड के कारण जो अभी तक गरीब लोग नहीं उभर पाए थे, या जो है और भी कई ऐसी चीज़ें रही होंगी उनको, वो जो उससे नहीं उभर पाए थे, तो उसके लिए जो है ये राशन फिर से 1 साल के लिए आगे बढ़ाया है। ये गरीबों के लिए, ये जो सरकार है, जो मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए हैं। और वो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पे पूरे जो है भारतवासी और अपने जम्मू कश्मीर वासी जो है इस पे खुश हैं, और वो सारी कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि अगर ये सारी योजनाएं, ये स्कीमें आ रही हैं, ज़मीनी लेवल पर लोगों तक वो पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल पा रहा है, जो कि रिपोर्ट्स काफ़ी हमारे पास आई काफ़ी इलाकों की जहाँ पे राशन सड़ गया लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचा। लोगों तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। वो पुराना दौर ख़त्म हो चुका है कि कुछ दिक्कतें रही होंगी कि वो कहीं सड़ा होगा, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। ये मोदी गवर्नमेंट है, ये एक 2-3 दिन की बात है ना कि हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें सड़ा राशन हमें देखने को एक किलो का हिसाब ले रही है। हर व्यक्ति तक इसको डिजिटल किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को राशन लेना है तो वो अंगूठा लगाता है अपने जो है डिजिटल सिग्नेचर करता है, और जो है वो पता चल जाता है कि ये राशन उन तक पहुंचा है या नहीं। वो सारी चीज़ें बदल चुकी है। ये मोदी सरकार है, ये मोदी गवर्नमेंट है, ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि ये जो है वो राशन उन तक नहीं मिल पा रहा है या उन तक ग्राउंड लेवल तक नहीं जा पा रहा है। आप देखिए अनेक और भी स्कीमें हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे इस वक्त समाज के अंदर इस तरीके के हालात बन चुके हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस तरीके से आ रही है। कहीं पे भी कोई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि आपकी सरकार के दौरान यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कहीं पे भी जाते हैं, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा गए थे एक वो ब्लॉक दिवस या कुछ इस तरीके से मनाने, वहाँ पे भी हंगामा हो। क्यों आपकी सरकार के दौरान ये सब हंगामे हो रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो गरीबों को समर्पित है। उसी को आगे, उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए एलजी प्रशासन और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ये वचनबद्ध है। यहाँ के डीसी साहब जो हैं वो जब यहाँ पे आए थे, इन्होंने चार्ज संभाला था, उन्होंने कहा था कि मैं इस डोडा को नंबर 1 पे ले जाऊंगा, जम्मू कश्मीर का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो योजनाएं हैं ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं डीसी साहब। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये योजनाएं, ये जो काम हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं वो उन्हें हज़म नहीं हो रहे हैं, वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन जो है वो खिसक रही है। अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति जो कि कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, तो इसी के आगे बढ़ते हुए अपनी जो है भड़ास निकाल रहे हैं और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो या अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हो या डीसी साहब के प्रति हो। डीसी साहब बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल तक ये ले जा रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से कुछ हमारे पास वीडियोस आई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और आप यहाँ से तारीफ कर रहे हैं, तो किस तरीके का तालमेल है? देखिए, ये जो लोग ये डीसी साहब के लिए कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दलाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एलजी प्रशासन होता है या जो ये ब्यूरोक्रेट होते हैं, इनका कोई भी किसी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं रहता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएं, वो जैसे गवर्नमेंट की स्कीमें बनी वो हर गरीब तक पहुंचे। इसके लिए अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप जो है एंटी क्या कहते हैं, ये नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं या वो लोग बातें कर रहे हैं जो ये बातें करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या जो है अपने लोगों के खिलाफ जो ये बातें कर रहे हैं, या हम सब लोगों के खिलाफ ये जो बातें कर रहे हैं, ये वो लोग जो एंटी नेशनल हैं। इनकी वीडियोस देखिए। मैं आपके माध्यम से जो है पूरा जो यहाँ की ये अपनी ये एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो तंजीमें हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं जो इस चीज़ पे नज़र रखती हैं, वो इस चीज़ को खंगालें। वो गुमराह कर रही हैं लोगों को, वो एंटी जो है ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो लोगों को भड़कावा दे रहे हैं, वो यहाँ के ज़िला डोडा के जो है भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है अब कि जो वो गलतियाँ उन्होंने की हैं उनके गिरबान तक एडमिनिस्ट्रेशन का या जो कानून का हाथ पहुंचने वाला है, या जल्दी ही उनको उसकी सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से अगर आप स्कीमों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, पूरे चिनाब बेल्ट के, आप डोडा के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जो कि सच है, जो पब्लिक जानती है। चाहे आप ये भी कह लें कि रोज़गार मिल रहा है, लेकिन लोगों को परमानेंटली रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो कि पूरा लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ से आपकी गवर्नमेंट जो है स्कीमों पे स्कीमें लॉन्च कर रही है और सिर्फ ये कह रहे हैं कि गरीबों के कल्याण के लिए, लेकिन गरीबी की रेखा फिर क्यों जो है लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या स्कीमें हैं आपकी फिर जब यहाँ के लोग फिर वैसे के वैसे रहें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो गवर्नमेंट की नौकरीज़ होती हैं, जो पिछले जो यहाँ हुकूमतें रहीं, उन्होंने सिर्फ जो है नौजवानों को भटकाने का काम किया। उनको जो है अपने एक सिगरेट की डब्बी पर लिख के देते थे, उनको अंगेज कर देते थे, लेकिन उनके लिए कोई स्कीम नहीं थी, कोई आगे योजना नहीं थी। ये इनको कहाँ से सैलरी दी जाएगी, उनको कैसे परमानेंट किया जाएगा, कुछ नहीं। ये एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है कि जो ये सारी चीज़ें देख रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो रहे हैं। आपने देखा भी पिछले दिनों वीडीसी का मसला इतना ये था, उनका हल हो गया। उनको अब नेक्स्ट मंथ से जो उनको अकाउंटों में डायरेक्ट उनकी सैलरी जाने वाली है। डेली वेजर्स पे कमेटी बनाई गई हुई हैं, उनको भी उनके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही हैं। अपने जो और बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए ये जो बड़ी बड़ी योजना, ये जो 4,000 करोड़ रुपए का जो है ये छत्रकला का टनल, वहाँ किसने लगना है, कौन काम करेगा, कहाँ? लेकिन खलेनी टनल में आपको मालूम नहीं है बाहर के लोग आए थे, तो छतरगाला में कहाँ यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा कि खलेनी टनल में बाहर के, आप जाके देखिए, वो यहाँ के ही लोग हैं। वहाँ अभी भी बाहर के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? कुछ होंगे, अगर 1-2% जो हमारे वो टेक्निकल लोग हैं जो यहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं या उन कंपनियों को यहाँ नहीं मिलते हैं। बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ के हैं। ड्राइवर वहाँ के लगे हैं, हेल्पर वहाँ यहाँ के लगे हैं, लेबर्स यहाँ की लगी है, आप जो है क्या कहते हैं सुपरवाइज़र यहाँ के लगे हैं, और जो बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं जो नहीं चला पाते हैं, यहाँ के लोकल स्किल नहीं हैं, तो वो जो है बाहर से लोग लाए गए हैं। काम तो चलाना है। देखने ऐसा भी जो है हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि जब तक ना आपका फ़ोन उन लोगों को जाता, कंपनी के ऑनर्स ये जो काम करने वाले लोग थे, या आपके यहाँ से कोई लेटर वेटर नहीं जाता, तब तक वहाँ पे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी नहीं दिया करते। ऐसा नहीं होता है। कंपनी
कोई हमने नहीं बनाई हुई है, ये हमारे अंडर नहीं है, या आप कहते हो कि हमारे फ़ोन से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज़ का एक अपना उनका टेंडर होता है, उन्हें अपने उनके कुछ लाज होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने चलना होता है, और वो किसी के मातहत भी नहीं होते हैं। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं उनको तो हम ये सीधे सीधे ये कहते हैं कि सबसे प्रायोरिटी ज़िला डोडा के लोगों को दी जाए, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए, और फिर उसके बाद जो है बाहर के लोगों को दी जाए। अगर वो जो आपको लोग यहाँ पे स्किल्ड या अनस्किल्ड वो जो लोग वो जो है नहीं मिलते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी उनको कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आप देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, जितने भी एम्स बन रहा है, यहाँ के ही लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के ही कंट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, यहाँ के ही लेबर काम कर रही है, यहाँ के ही सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि जॉब नहीं मिलता, यही एक ऐसी योजनाएं आती हैं, यही मोदी जी की है कि आज हर व्यक्ति को जॉब मिले। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के लिए अवाम अपने जो है नौजवानों के लिए बैंक में लोन बिना गारंटी के मुहैया करवाए हैं। लोगों को लोन मिल रहे हैं। लोग कोई अपना पोल्ट्री फार्म लगा रहा है, कोई अपना एनिमल हस्बेंड्री से जो है अपने गाय वगैरह ले रहा है, भेड़ बकरी ले रहा है, वो सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। कुछ जो अपने इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, कोई छोटी दुकानदारी शुरू की है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति, एक अच्छे नेतृत्व वाला व्यक्ति, एक अच्छी सरकार जो गरीब के लिए सिर्फ सोचती है, उनका एक ही मकसद है हमारा समर्पण। जो गरीब के लिए सिर्फ सोचती है, उनका एक ही मकसद है हमारा समर्पण गरीब के लिए हो, और हमारी सरकार गरीब के प्रति प्रतिबद्ध हो। ये वही कर सकता है, और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। आपने जिस तरीके से सारी ये स्कीमें गिनवाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी पे भी हमारी बातचीत हुई। लेकिन अगर ज़िला डोडा की बात करेंगे, आप यहाँ पे नए अध्यक्ष और नए ज़िला सदर मुंतखब हुए हैं, किस तरीके की कारकर्दगी आपकी रही है, और क्या लगता है आपको कि ज़िला डोडा के लोगों को अभी किन किन चीज़ों की तरफ जो है बढ़ाया जाए, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं, और उनको पूरा करने के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा ही रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से था, और कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रामबन रही थी, जिसमें देसा, असर और ये कास्तीगढ़ का एरिया रामबन के साथ था। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ज़िला अध्यक्ष रामबन बनाया था, और अभी फिर से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इस ज़िला डोडा की कमान दी है मेरे हाथों में। मेरा सबसे एक ही मकसद है, और मेरा काम जो है, मेरा दायित्व जो है, वो अपने संगठन को बढ़ाना है। अंतिम व्यक्ति तक अपने संगठन की विचारधारा जो है वो पहुंचानी है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, और अपने जनाधार को बढ़ाना है। यहाँ के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ वो किस प्रकार से हम जीतें, उस पे काम करना है। यहाँ पे कौंसल हो या छोटे से छोटी इकाई के इलेक्शंस हों, वो सारे इलेक्शंस जीतें। यही एक हमारा काम रहेगा। किस प्रकार से उसके लिए योजनाएं बनानी हैं, वो हम बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और सभी साथियों के साथ, इस ज़िला डोडा के पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे, या हमारे सीनियर नेता हैं, या हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों के साथ मिलके हमने काम करना है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपका कोई प्रोग्राम था, उसी सिलसिले में आज आपने मुझे बुलाया था। किस तरीके का प्रोग्राम है, उसके हवाले से आज जो प्रोग्राम, मैक्सिमम तो बातें हो ही गई। एक तो मैं आपके माध्यम से मोदी गवर्नमेंट का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने फिर अपने गरीब आवाम के लिए ये फिर से 1 साल के एक्सटेंशन, जो फ्री राशन है, ये जो इसको बढ़ाया है, मैं इसके लिए मोदी सरकार का आभारी हूँ। और मैं सभी लोगों से ये जो है निवेदन करता हूँ कि कहीं भी अगर कोई आपको कठिनाई आती किसी प्रकार की भी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वीकली 6 दिन जो है यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे, डीडीसी, बीडीसी और हमारे सीनियर कार्यकर्ता रहेंगे। आप यहाँ आएँ और आपकी योजना, आपको जो कठिनाइयाँ होती हैं किसी भी प्रकार की, वो जो सुनी जाएंगी और उनको रिड्रेसल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नवमुंतखब ज़िला सदर
विजय मोहन ठाकुर जी, जिनसे काफ़ी सारे सवालात हमने किए, जवाब आप तक पहुँचे। उम्मीद यही करते हैं कि ये सारे सवालात चिनाब बेल्ट के हवाले से और ख़ास तौर से जो रोड का मसला मैंने उठाया उसमें बैरिकेड्स लगने की जल्दी से कोशिश की जाए ताकि यहाँ के लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। देखते रहिए शोम चैनल डॉट अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।